जरूर पिछले कुछ महीनों में जिसकी वजह से काउंटर ने डाउन टिक देखे थे, बट उससे पहले कंटिन्यूसली आउट परफॉर्मेंस रहा करता था। तो इस काउंटर में अपमूव बनना चाहिए और मेरे हिसाब से 2400 और 2450 तक के लेवल बनने चाहिए। काउंटर जो अभी लगभग 2327 के आसपास चल रहा है, लगभग 2270 के आसपास का सपोर्ट है, 2450 तक के अपसाइड यहाँ पे बनने चाहिए। हेमंत, इस बीच आप देखिए एचयूएल में मूव है और हमने आज टाटा समूह की खबर पे पूरा फोकस किया था, उसका इम्पैक्ट देखिए आप। सुबह टाटा स्टील में हमने वाइब्रेंट मूव देखा, फिर हमने मुनाफे की तैयारी और पहला सौदा में आखिरी चंक में टाटा पावर पर डिस्कशन किया था। अब आप देखिए टाटा कंज्यूमर, प्लीज़ टाटा कंज्यूमर लेके आइएगा। 421 डे हाई की ट्रजेक्ट्री में एक बहुत बड़े मूव के बाद ये रिट्रेस हुआ था और रिट्रेसमेंट चैनल से बाहर निकलना बहुत अगर आप देखें एक बेहतरीन ट्रेड होता है। चंदन, मेरे को दो प्रोस्पेक्टिव से बताइएगा, या तो मैं इसका फ्यूचर लॉन्ग करूं या फिर मैं इसकी कोई कॉल लॉन्ग कर लूं। डायरेक्टर साहब, इसकी कोई कॉल दिखाइएगा टाटा कंज्यूमर की, 420 की कॉल दिखाइएगा कितने पे ट्रेड कर रही है। चंदन, क्या एक खूबसूरत ट्रेड इंतजार कर रहा है यहाँ पे? और फ्यूचर थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, अगर किसी को कम पैसे में कोई दाव खेलना है तो क्या 420 का कॉल ऑप्शन ठीक रहेगा? जी, सबसे पहले तो ये सलाह रहेगी बिना देरी किए हुए इसको बीटीएससी करना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि मोमेंटम स्टार्ट हो चुका है और कल को बीटीएससी ट्रेड करे या फिर 2-3 दिन के ट्रेड करे और काफी अच्छा सेटअप है। देखिए, मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, उसके बाद में डेली का जो 4-5 दिन का जो लोअर टॉप लोअर बॉटम है वो रिस्क रिवॉर्ड रेट प्रोवाइड कर रहा है। तो मेजर ट्रेंड पॉजिटिव, माइनर ट्रेंड थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और उसमें टर्न हो रहा है, साफ संकेत दे रहा है कि मेजर मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा। और वैसे भी काउंटर अपने लाइफ टाइम हाई टेरिटरी में लॉन्ग काफी यहाँ पे इंटेक्ट है, तो मेरा मानना है कि यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए। आज का जो लो है वो 412 का एक मेजर सपोर्ट रहेगा और कम से कम 430-35 के लेवल इसमें बनने चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हो और इवन आप ऑप्शन की भी बात कर रहे हो, जैसा आपने एचडीएफसी बैंक की बात की वैसा ही प्राइस सेटअप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप दोनों को कंपेयर करोगे तो उल्टा टाटा कंजम्पशन उससे और अच्छा लग रहा है, तो इसमें जरूर ऑप्शन ट्रेड किया जा सकता है जिसमें लिमिटेड रिस्क भी रहेगी और मोमेंटम का फायदा भी आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। यहाँ पे 420 या 440 दोनों पोलों को भी देखा जा सकता है। बिल्कुल, तो इसके ऊपर रखिएगा नजर। देखिए, जब एचयूएल बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा हो, जब एचडीएफसी बैंक बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा हो, जब आरआईएल दिन के हाईस पर हो, ये रेसिपी है 11,000 की और यही देखना चाहते थे हम इस पूरे हफ्ते। तो देखिए, धीरे धीरे करके हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। एक बार काउंटडाउन दिखाइए डायरेक्टर साहब 11,000 का, क्योंकि अब 400 पॉइंट ऊपर हो चुका है सेंसेक्स, 170 पॉइंट ऊपर हो चुका है बैंक निफ्टी, 1900 के ऊपर वापस रिलायंस इंडस्ट्रीज कारोबार करता हुआ आपको नजर आ रहा है। किसी ने सोचा नहीं था अग्रवाल साहब कि इतनी तेजी से देखिए रिलायंस रिकवर हो जाएगा। सब लोग चिंता में आ गए थे एजीएम के दिन, जिस दिन करेक्शन हुआ। लेकिन देखिए, जो आप जैसे एक्सपर्ट हैं जो सीएनबीसी आवाज पर आ रहे हैं, वो यही कह रहे थे यहां पर पैसा बनेगा, डिप्स में खरीदारी करिए। अब आप देखिए क्या बढ़िया कॉम्बिनेशन है। रिलायंस इंडस्ट्रीज दिन के उच्चतम स्तर पर, एचडीएफसी बैंक डेज हाई पर, एचयूएल डेज हाई पर, और ये हैवीवेट्स भागते जा रहे हैं। लग रहा है आपको सोमवार को 11,000 के दर्शन होंगे? 142 अंक की दूर है हम। जी बिल्कुल होंगे। रेदर हमारा अगले वीक का जो टारगेट है वो 11,200 का है। वो सोमवार को आता है या 1-2 दिन में आता है, कहना इस वक्त मेरे लिए मुश्किल है, वो हमारे की विशेषज्ञ बेहतर बता पाएंगे, बट हमारा टारगेट 11,200 का है। और जैसा आप कह रहे हो कि जो हैवी वेट्स हैं रिलायंस, एचयूएल अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और एचडीएफसी के नतीजे जो आने वाले हैं, अगर वहाँ से भी सपोर्ट मिलता है तो ऑब्वियसली होता ही नज़र आएगा। तो देखिए, इस पर रखिएगा नजर। आरआईएल का मूवमेंट अपने आप में देखिए बता रहा है कि बुल्स का पलड़ा भारी नहीं, बहुत भारी है। तो आरआईएल अगर मूव कर रहा है तो देखिए इस पर नजर होगी। और सोमवार में इसलिए बार बार कह रहा हूं, अगर एचडीएफसी बैंक ने भी कमाल दिखा दिया कल, तो फिर ये आराम से हासिल हो जाएगा। आप कह रहे हैं 12,200, 11,200। चलिए, श्रीकांत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनको भी जोड़ लेते हैं। ट्रेड एट 3 भी वो देने वाले हैं। श्रीकांत जी, अब की बार 11,000 अगले हफ्ते होगा, लग रहा है आपको? हेमंत जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। अरे बिल्कुल बिल्कुल होगा सर। अभी आशीष जी ने इतना बड़ा उसका एक सर्वे निकाला था और काफी बड़ा पोल किया था, और उस पोल में मैक्सिमम लोगों ने बोला था कि 11,200 आएगा। यस। सबसे बड़ी बात यह है कि वो आने के पहले मार्केट करेक्ट हुआ है और फिर मार्केट चला है। तो अभी इसमें डबल फोर्स के साथ ये स्टॉक, ये जो निफ्टी है, वो 11,200 को हिट कर सकता है। और अगर आप देखेंगे कि इसके जो लीडर्स है उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज है,
हिंदुस्तान लीवर है और काफ़ी सारे फार्मा कंपनीज है कि जहाँ पे काफ़ी बड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। तो क्लियरली लगता है कि ये 11,200 का इंडेक्स हम बिल्कुल हिट करेंगे। वाह, और आपकी बात से लग रहा है कि आज बहुत सारे बाय वाले आइडियाज हैं आपके पास, तो आप संभाल कर रखिए उन आइडियाज को। आपके पास मैं ठीक 3 बजे आता हूं, लेकिन एक स्टॉक जिसका अभी बात हम लोग कर रहे थे, SBI कार्ड, चंदन जी ने सुबह भी कहा था। चंदन जी, टारगेट क्या है ये तो बताइए, एक बार याद दिलाइए। ये टारगेट 777 का है, 777, और काफी अच्छा यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है। और मेरा मानना है कि जो 2 दिन के लिए बात करें वो 777 देखे, बट पोजीशन बात करें वो 950 के लेवल भी देख सकते हैं। चलिए, इस बीच HDFC बैंक, हेमंत, HDFC बैंक का कमाल देखिए आप। इसने बैंक निफ्टी को डे हाई पे लाके खड़ा कर दिया है और आपके रिलायंस ने निफ्टी को इस दौर के एक और हाई पे, इंटरडे हाई हमने, हालांकि हेमंत वो आपका जो एवरेज था ना 200 सिंपल मूविंग एवरेज, उसको छुआ था, लेकिन प्रैक्टिकली अब हम इस दौर के हाईएस्ट रेंज पे हैं। SBI कार्ड्स का भी जिक्र कर रहे थे, लेकिन HDFC बैंक ने निफ्टी बैंक को पुश करके डे हाई की ट्रैजेक्टरी पे लाके खड़ा कर दिया है। चलिए, 2:45 हो चुके हैं और अब बात करते हैं यतिन से डीलिंग रूम चेक में। एग्जैक्टली अगर आप देखें आज डीलर्स किन किन स्टॉक्स पे फोकस कर रहे हैं, क्या बेचने की और क्या खरीदने की सलाह दे रहे हैं। आई थिंक यतिन है हमारे साथ मेरे ख्याल से। अब यतिन, गुड आफ्टरनून, और आज ये बताइए कि एग्जैक्टली कुछ सेल कॉल्स और बाय कॉल्स को बाइफर करके बताइएगा, कहाँ पे बाय है, कहाँ पे सेल है, और स्पेशली लार्ज कैप में कहाँ पे फोकस कर रहे हैं डीलर्स इस वक्त। बिल्कुल, देखिए वीरेंद्र, सबसे पहले अगर आप वायदा बाजार की बात करें तो ग्लेनमार्क और IOC ये 2 स्टॉक्स हैं जहां लॉन्ग पोजीशंस बनती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले बात करते हैं ग्लेनमार्क की, जहां डीलिंग रूम्स का रिकमेंडेशन है इस करंट लेवल पे बाय करें। 5 से 7% की यहां ट्रेडिंग अपसाइड बन सकती है। आज के सत्र में स्टॉक बिल्कुल अपने डे हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है और मजे की बात यहां ये है कि लगभग 7 लाख शेयर्स यानी कि लगभग 12% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है जुलाई सीरीज में। तो फार्मास्यूटिकल सेगमेंट में अगर आप देखें तो ग्लेनमार्क में बहुत अच्छी तेजी हो रही है और यहां डीलिंग रूम्स को लगता है कि कोई अनाउंसमेंट या कॉर्पोरेट एक्शन बहुत जल्द हमको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा IOC और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में आज हमने एक फेनोमिनल मूव देखा। तो अगर आप IOC की बात करें तो यहाँ डीलर्स जो है BTST स्ट्रेटेजी सुझा रहे हैं। लगभग 87 का प्राइस है, स्टॉक 3% ऊपर है। दूसरी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के मुकाबले इतना अंडर परफॉर्मेंस है, तो डीलिंग रूम्स को लगता है कि शायद यहाँ से एक अपटिक दिखे 90-95 के लेवल्स तक का, क्योंकि बाइंग हो रही है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में। और आज लगभग IOC में लगभग 60 लाख शेयर्स जो है वो जुड़े हैं जुलाई सीरीज में। तो ये अगर आप देखें कुछ लार्ज कैप्स पे देखिए जो डीलर्स की एक्सपेक्टेशन है उसके अनुसार, और पोजीशन को अगर आप देखें कैसी पोजीशन बिल्डअप हुई यतिन बताते हुए, लेकिन यतिन मिड कैप सेगमेंट में किन शेयरों पर डीलर्स की नजर है जहां पे काफी स्ट्रॉन्ग स्विंग वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए वीरेंद्र, हमको ग्रैन्युअल्स में ध्यान देना चाहिए। काफी सारी अच्छी कवरेज आज हमने की है स्टॉक के ऊपर, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स जो है इस तिमाही के बहुत जबरदस्त आए थे। मैनेजमेंट की गाइडेंस भी बहुत बेहतरीन है। अगर आप ग्रैन्यूल्स की बात करें तो यहाँ डीलिंग रूम्स को लगता है कि 280 से लेके 300 के लेवल्स बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। कंपनी के जो की प्रोडक्ट्स है, खास करके पैरासिटामोल और जो एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं वो काफी बॉयंट है हेल्थ केयर सेगमेंट को लेके। और आज के सत्र में काफी HNIs जो है स्टॉक में खरीदारी कर रहे हैं। मेरे हिसाब से कंपनी जो है एनालिस्ट के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल बहुत जल्द करेगी जहां अपना गाइडेंस शेयर करेगी। लेकिन डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ ओवरऑल बेसिस पे बहुत पॉजिटिव रुझान है। अगर आप प्रेजेंटेशन भी देखें कंपनी का तो मैनेजमेंट की कमेंट्री वहां काफी तगड़ी है। ऑलराइट, तो ये स्टॉक्स हैं जिसके ऊपर डीलिंग रूम्स की नजर है, ये आपको यतिन बताते हुए। लेकिन एक बार वापस आ जाते हैं मार्केट पर और देखिए अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। अब 450 पॉइंट ऊपर हो चुका है सेंसेक्स और 10,900 को छूने के लिए बिल्कुल तैयार है निफ्टी। तो दमदार एक्शन देखने को मिल रहा है और थोड़ी देर में हम आपको 2 ऐसे आइडियाज भी बताने वाले हैं जो आज आपको इंट्राडे में बढ़िया पैसा कमाकर दे सकते हैं। तो भसीन जी के भरोसेमंद शेयर, ये 2 स्टॉक्स हैं, वो आपको बताएंगे। श्रीकांत चौहान जी एक सिक्सर लगाएंगे, आपको बताएंगे वो कौन सा स्टॉक है जो उनको इस समय पसंद है। ट्रेड एट 3 हम लेंगे। और ये देखिए भसीन जी, ये कैप बहुत बढ़िया लग रही है वीरू भसीन साहब की। तो भसीन साहब के पिक्स भी हम आपके सामने पेश करने वाले हैं और थोड़ी